हम लोग जो है आज सेल्फ टेस्ट 2 का जितना क्वेश्चन है उस चीज़ को बनाते हैं। सेल्फ टेस्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बनाने के लिए जितना थ्योरी का ज़रूरत है वो सारे हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब एक एक करके जितने क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम जो टफ पोर्शन क्वेश्चन है उसको हम जो है वो बनाते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग जो है ये फ़ोन चाहे मैसेज कीजिएगा, वो रिमेनिंग क्वेश्चन को भी जो है बना करके सेंड कर देंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, सेल्फ टेस्ट सेल्फ टेस्ट 2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन थ्रू द पॉइंट A2,0 which makes an angle of 30 डिग्री। देखो ये मान लो कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 है। कहता है एक लाइन है जो 2,0 के थ्रू जो है ये पास कर रहा है, मीन्स x एक्सिस को ओरिजिन से अगर ये मान लेते हैं a पॉइंट है ये 2,0, तो ये लाइन है जो x एक्सिस के थ्रू ये पास कर रहा है, ये हम मान लिए b, मीन्स ए बी लाइन है और ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है। With the positive direction of x axis is rotated about the in the clockwise direction। अब ये जो है, अब देखो ये 30 डिग्री, ये हो गया पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब क्वेश्चन में चेंज कर रहा है। अब अगर डायरेक्ट बोलता कि ए बी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, तो इस पॉइंट ये हो गया x1 पॉइंट और ये हो गया y1 पॉइंट, इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है और स्लोप की जगह पे tan थीटा हो जाता है, tan 30 डिग्री, इजी वे से निकल जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन में टर्न क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज रोटेटेड अबाउट a इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल 15 डिग्री। अब कहता है कि ये जो ए बी है लाइन, अब यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ऐसे होगा ना, तो कहता है इस डायरेक्शन में 15 डिग्री जो है ये मूव किया है, मीन्स ये जो हो गया, ये हो गया 15 डिग्री, मीन्स ये जो एंगल होगा सिर्फ ये हो गया 15 डिग्री। अगर ये सी पॉइंट इंडिकेशन करे तो ये हो गया AC लाइन। तो कहता है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द न्यू पोजीशन। तो कहता है इस AC लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जस्ट यह हम लोग को क्वेश्चन है। तो ये भी देखो, यह AC लाइन जो है ये भी तो पॉइंट A के थ्रू पास कर रहा है और एंगल कितना हो गया 15 डिग्री। तो डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AC लाइन, डायरेक्ट लिखो AC लाइन इज, ये कितना हो गया, होता है अगर कोई लाइन अगर एक पॉइंट x1 y1 के थ्रू पास कर रहा है और उसका स्लोप अगर m है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, और यहाँ पे y माइनस y1 का वैल्यू है 0 इक्वल टू स्लोप m x माइनस 2। अब m का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो m कितना होता है, ये होता है tan थीटा, और थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री। तो जो tan 15 डिग्री का वैल्यू होगा वही इसका स्लोप हो जाएगा। तो tan 15 का वैल्यू क्या होगा, देखो tan 15 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो tan A माइनस B, ये हम मान लेते हैं A और ये हो गया B, तो ये हो गया tan A tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan 30 डिग्री। अब आप इसको सोल्व कीजिए, तो tan 45 डिग्री हो गया 1, tan 30 डिग्री 1/√3 बाय 1 प्लस ये हो गया 1 इंटू 1/√3। जब इसको सोल्व कीजिएगा ये √3 माइनस 1/√3 प्लस 1।
अब इस चीज को रेशनलाइज कर दो तो ये हो गया √3 - 1 बाय √3 + 1 इंटू, तो रेशनलाइज में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होते हैं उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये हो गया √3 - 1 बाय √3 - 1, ये कितना हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर -2ab, तो 2√3 + 1 डिवाइडेड बाय ये हो गया a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये देखो 3 - 2√3 + 1 बाय ये हो गया 3 - 1 इक्वल टू हो गया 4 - 2√3 बाय ये हो गया 2 इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2 - √3, तो ये हो गया 10-15 डिग्री का वैल्यू। अब यहाँ पर आप लोग जो है पुट कीजिए y इक्वल टू ये है 2 - √3 इंटू x - 3, x - 3 ने x - 2 है ये हो गया इक्वेशन। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो जब सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखो इस पोर्शन पर हम सोल्व कर देते हैं, y इक्वल टू है 2 - √3 इंटू ये है x - 2। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू इस पूरे फैक्टर के साथ x का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 - √3 इंटू x माइनस 2 इंटू ये हो गया 2 - √3 और ये हो गया y इक्वल टू 2 - √3 इंटू x माइनस, इसको सोल्व कर लो, -4 + 2√3, इस y वाले को राइट साइड ले जाओ तो कितना हो गया, ये 2 - √3 इंटू x माइनस y, फिर -4 + 2√3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये AC लाइन का इक्वेशन 2 - √3 -y - 4, इसका ऑप्शन जो है ए हो गया, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को पहले समझो कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर डायग्राम बना सकते हो तो वो सबसे बेस्ट है, पहले डायग्राम से समझ आना। इस क्वेश्चन में जस्ट ये आपको चेक कर रहा है कि आपको 10-15 डिग्री का वैल्यू निकालने आता है कि नहीं, और 10-15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 10a - b का यूज करना होगा। ये सब टाइप को वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, जितने भी थ्योरी बताए हैं उस थ्योरी पोर्शन को अच्छे से रिवीजन कर लो, जितने फार्मूले हैं A to Z जितना क्वेश्चन है सारे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 2 नंबर ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 7y + 5 = 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कहता है कि आपको उस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना है जो x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है ये 3 पर, और ये कौन सा, ये देखो अगर हम डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करें, ये हो गया x, ये 0 और ये हो गया y, तो उस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना है जो x एक्सिस को जो है 3,2 पर, मीन्स ये जो है वो सिंपल, यह x एक्सिस है, ये पॉइंट मान लेते हैं 3, तो इस एक्सिस पर ये कट करता है, मान लेते हैं कि ये लाइन है, ये लाइन है, तो अगर ये AB पॉइंट AB लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,0। अब इस AB लाइन का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस को 3 पॉइंट इंटरसेप्ट कर रहा है, मीन्स 3 यूनिट जो है इंटरसेप्ट कर रहा है। अब AB लाइन जो है,
अब ए बी लाइन परपेंडिकुलर किस पर है? ये लाइन जो दिया हुआ है, मान लो कि ये लाइन दिया हुआ है, ये आगे जाएगा, ये एक एनोदर लाइन है, ये दिया हुआ है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जरूरी नहीं है कि इसमें डायग्राम, ये सिंपल। अब देखो इसका ये सेकंड थिंकिंग देखो, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन कितना हो जाएगा? ये हो गया x1, ये हो गया y1, तो ये हो गया y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप m x माइनस 3, ये हो गया, और y इक्वल टू m x माइनस 3, ये हो गया इक्वेशन मान। अब ये लाइन जो है एनोदर कोई लाइन है, मान लेते हैं कि ये CD लाइन है, तो CD लाइन पर परपेंडिकुलर है ना, तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन तो -1। तो अगर इस लाइन का स्लोप m है और इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं m1। कोई भी लाइन का स्लोप निकालना रहे तो क्या होता है, माइनस x का कॉफिशिएंट, ये हो गया 1, डिवाइडेड बाय y का कॉफिशिएंट -7, तो ये हो गया 1/7। तो ये कितना हो गया, ये हो गया m इंटू m1 इक्वल टू -1, m निकालना है इंटू, ये हो गया 1/7 इक्वल टू -1 और m इक्वल टू -7। ये जो स्टेटमेंट दिया था कि ए बी लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एनोदर लाइन पर परपेंडिकुलर है, मीन्स जस्ट ये स्लोप निकालने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। तो आप यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो है m का वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया -7 x माइनस 3 और y इक्वल टू -7x प्लस 21। ये सारे पोर्शन को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, 7x प्लस 21 माइनस 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0। ये बी ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, द लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, 2 लाइन, ये 3 लाइन दिया हुआ है। तो कहता है ये तीनों लाइन जो है कंकरेंट होगा, कब होगा? तो देखो लाइन कौन कौन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसके बाद कितना दिया हुआ है, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एंड थर्ड लाइन में देखो a3x, y और कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये तीनों लाइन अगर कंकरेंट होगा, तो बताए थे कि कंकरेंट के लिए कंडीशन क्या है, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 फिर a3, उसके बाद है 0 0, ये हो गया इक्वल टू 0। तो अगर हम डायरेक्ट अब देखो इसके थ्रू निकालेंगे, ये रो वाइज या फिर ये चाहे फिर ये, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 0 है, तो डायरेक्ट हम इस थर्ड रो का यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a3 ये कितना हो गया, ये पूरे रो का एलिमेंट कैंसिल और ये पूरे कॉलम का, तो ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 0 और a3 को राइट साइड में ले जाओ तो 0, तो b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 0। हमको वैल्यू किसका पूछा है, देखो b1 c2 माइनस b2 c1 डायरेक्ट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, डायरेक्ट जो कंडीशन पढ़ते हैं उस कंडीशन को डायरेक्ट यूज करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक जितने भी थ्योरी बताए हैं वो सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4,
if the foot of perpendicular from the origin to a straight line is at the point 3 comma minus 4 then the equation of the line is just ये सेम है, ये हो गया x, ये हो गया origin, ये हो गया y एक्सिस, ये जो है ये एक AB लाइन है। यहां से बोलता है कि इस पॉइंट से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है एक लाइन पर ड्रॉ किया गया, ये हो गया। तो बोलता है कि जिस पॉइंट पे डाला गया है ये मान लेते हैं C पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 3, -4 है। द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो AB लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ AB लाइन इक्वल टू व्हाट। तो अब देखो यह AB लाइन कौन सा पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, C पॉइंट से, तो हम लोग को x1 और y1 तो मिल गया। अब इसका स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप कैसे मिलेगा, देखो ये तो हम लोग 0 0 तो लिख सकते हैं और ये है तो OC लाइन का स्लोप तो मिल सकता है ना, स्लोप ऑफ OC लाइन ये कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट है। तो अब देखो x1 y1 x2 y2 अगर स्लोप निकालना रहे तो चाहे फिर अगर इसको आप x1 y1 लिए हो तो इसको x2 y2 ले लो, आंसर सेम आएगा, कोई चीज नहीं। तो अगर हम चाहते हैं हायर माइनस लोअर तो -4 - 0 और डिवाइडेड बाय 3 - 0, ये हो गया -4/3। अब देखो OC लाइन जो है AB लाइन पर परपेंडिकुलर है, लिखते हैं OC परपेंडिकुलर टू AB लाइन, दैट इज स्लोप ऑफ OC इनटू स्लोप ऑफ AB लाइन। लाइन लिख दो अच्छा रहेगा, स्लोप ऑफ OC लाइन इंटू स्लोप ऑफ AB लाइन इक्वल टू -1, और स्लोप ऑफ OC लाइन कितना है -4/3 इक्वल टू स्लोप ऑफ AB लाइन। इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m, तो ये हो गया m इंटू m है इक्वल टू -1। अब यहां से हम लोग को m तो मिल जाएगा ना, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो m कितना हो गया, ये हो गया 3/4। तो इस AB लाइन का स्लोप मिल गया, इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ AB लाइन कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ AB लाइन इज ये हो गया y - y1 -4 तो माइनस प्लस इक्वल टू स्लोप 3/4 x - 3, ये हो गया, सोल्व कर लो, 4y + 16 इक्वल टू 3x - 9। इस सारे पोर्शन को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाओ तो कितना हो गया, 3x - 4y, उसके बाद हो गया -16 - 9 इक्वल टू 0 और 3x - 4y - 25 इक्वल टू 0। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, 3x - 4y। अब ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में क्या किया गया है, जस्ट ये 25 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले गया है, तो ये ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट अभी तक जितना बेसिक कंसेप्ट बताए हैं उसी पर ये जो है बेस क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 3 एंड द 4 1 इज डिवाइडेड बाय द लाइन 1 2 एंड 4 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन है जो 2 3 एंड 4 1 से जो है ये लाइन जो है ये ज्वाइन कर रहा है। एक लाइन जो है ये, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, यहीं पे लिखो छोटा सा ये पार्ट, ये जो है B। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 2, 3 और ये हो गया 4, 1।
अब कहता है इस ए बी लाइन को एक एनोदर लाइन जो है वो डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि ये लाइन है सी डी, तो यह सी डी लाइन इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये मान लेते हैं m/2, ये हो गया n। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, देखो ये दिया हुआ है 1,2 और ये दिया हुआ है 4,3। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, अब बताए हैं। अब देखो ये कह रहा है कि एक ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन को ये जो पॉइंट है ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये सी डी लाइन डिवाइड कर रहा है। तो जब भी आप लोग को कैलकुलेशन निकालना रहे रेशियो के टर्म में, तो एम एन के जगह पर k/1 लेते हैं। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा। जैसे हम इसके बदले में डायग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये ए बी लाइन है, ये हो गया 2,3 और ये हो गया बी पॉइंट है 4,1। यह जो है सी डी लाइन है, यह है सी डी, डी का वैल्यू है 4,3 और ये है 1,2। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मान लेते हैं ई। इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है और k हो जाएगा m/n, मीन्स k का जो वैल्यू होगा वही रेशियो देगा, समझ गए। तो ऐसा हम इसीलिए कर दिए कि यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल हो गया और यहाँ पे 2 वेरिएबल। तो जो भी इक्वेशन होगा, जो भी आंसर आएगा, आप इससे निकालो या फिर इससे, दोनों से सेम होगा। देखो अभी इस चीज को सोल्व करते हैं। देखो पहले जो है इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसको लेते हैं। मान लेते हैं कि यह जो ए बी एक लाइन जो है, यह ई पॉइंट जो है, इसका जो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ये मान लेते हैं x/y। मीन्स ए बी लाइन को जो है ई पॉइंट k/1 रेशियो में जो है डिवाइड करता है। तो इस ई पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कितना होगा, और बताए थे जब थ्योरी बताए थे कि जब आप लोग को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवीजन नहीं दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट हम लोग को इंटरनली डिवीजन का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो k/4 x कोऑर्डिनेट ऑफ ई पॉइंट 4k + 1 × 2 और डिवाइडेड बाय k+1 एंड y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा k/1, तो k प्लस ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय k+1। अब इक्वेशन ऑफ, ये तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इक्वेशन ऑफ सी डी लाइन हम लोग लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखो तो सी डी लाइन का जो इक्वेशन है इस ई पॉइंट के थ्रू भी पास कर रहा है ना। तो पहले सी डी लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, उसमें ई पॉइंट को जो है लाई करवा देंगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा। जो के का वैल्यू होगा वही हम लोग को चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सी डी लाइन। ये कितना हो जाएगा, देखो इसको मान लेते हैं x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो क्या होता है y - y1 2 इक्वल टू स्लोप y2 - y1, तो 3 - 2 और डिवाइडेड बाय 4 - 1। उसके बाद हो गया x - x1, ये हो गया 1 और y - 2 इक्वल टू, ये कितना हो गया 1/3 × x - 1 और 3y - 6 इक्वल टू x - 1
अब इस सारे पोर्शन को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे तो कितना हो गया, x माइनस 3y, ये हो गया प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, और x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द CD लाइन। अब देखो ये CD लाइन जो है ये तो E पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है ना, तो कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट के थ्रू पास करेगा तो उस पॉइंट का जो XY कोऑर्डिनेट होगा उस लाइन को CD लाइन passes through the point E, that is यहाँ जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में ये जो है x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आप लोग जो है x के जगह पर ये वैल्यू को पुट कीजिए और y के जगह पर ये वैल्यू को, तो कितना हो गया 4k प्लस 2 बाई k प्लस 1 माइनस 3, ये हो गया k प्लस 3 बाई k प्लस 1 फिर प्लस 5 इक्वल टू 0, और एलसीएम लेकर के सोल्व कीजिएगा तो कितना हो गया, ये 4k प्लस 2 माइनस डायरेक्ट इसका 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन 3k माइनस 9, इस 5 का तो k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये 5k प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा निकालो, तो देखो 5k और 4k तो हो गया 9k में से 3k गया तो रह गया 6k। फिर अब देखो 5 और 2 7 और माइनस ये हो गया 9, तो ये हो गया -2 इक्वल टू 0, और k इक्वल टू हो गया 1/3, मीन्स ये 1:3 में जो है ये डिवाइड करेगा। देखो 1:3 कोई ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है। तो आप लोग अगर इजी वे से कैलकुलेट करना हो तो m/n के जगह पर k/1 भी ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वैल्यू को ही लीजिएगा तब पर भी आंसर सेम आएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो यह अगर E पॉइंट माने हैं तो E का XY कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जस्ट सेम यहाँ पर जब चेंज कीजिएगा तो M के जगह पर क्या हो जाएगा, देखो ये चेंज होगा सिर्फ जब आप ऊपर वाले के मेथड से सोल्व कीजिएगा तो x हो गया 4m mx2 प्लस n और 2n डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड y कितना हो गया, y हो गया m फिर प्लस 3n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर जब इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा और m/n निकाल लीजिएगा तो जो m/n का वैल्यू होगा वही आंसर होगा। जब इसको रेशियो में लिखिएगा तो m/n जो है, जब ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट करके रखिएगा तो m/n का वैल्यू जो आएगा वो भी आएगा 1/3 ही। तो जब आप इसको रेशियो में लिखिएगा m/n इक्वल टू 1:3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब कैलकुलेशन इजी करना हो तो इस मेथड को अप्लाई करेंगे, अगर नहीं, अगर पहले वाले जो बताए हुए हैं बेसिक मेथड से ही तो आप इसका यूज करके भी जो है वो निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चन अभी तक जितना बताए हैं थ्योरी पोर्शन उसी का बेस क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन सब में डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन रहता है। और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा। एक लाइन जो है अल्फा बीटा के थ्रू पास कर रहा है एंड द पॉइंट बाइसेक्ट द पार्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। कह रहा है एक लाइन है, मान लेते हैं कि ये लाइन है, ये हो गया y, ये हो गया x, ये 0। ये लाइन है, ये पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है अल्फा बीटा। ये कोई पॉइंट है, ये A है और ये B है। ये कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट मान लेते हैं।
अब कह रहा है द पॉइंट बाइसेक्ट द पार्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट। तो जब चेक किया गया कि 0 से a के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल टू अल्फा बाय 2 है, इसी को बोल रहा है कि जो अब देखो इसमें क्या हो गया, बोल रहा है कि ये लाइन जो ए बी लाइन जो है जिस पॉइंट अल्फा बीटा पॉइंट के थ्रू ये पास कर रहा है, तो ये जिस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है ये उस पॉइंट का बाइसेक्ट कर रहा है। यह जो इंटरसेप्टेड हो रहा है वो अगर यह अल्फा है तो ये अल्फा बाय 2 के साथ जो है यह इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और अगर बीटा वाई कोऑर्डिनेट है तो ये जो डिस्टेंस हो गया वो बीटा बाय 2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अल्फा बाय 2 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 बीटा बाय 2। अब देखो तो ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना है, और ये क्वेश्चन में है कि ये पी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, मीन्स अल्फा बीटा के थ्रू पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन ये कितना हो गया, y माइनस बीटा इक्वल टू स्लोप m x माइनस अल्फा। अब ये m कितना होगा, तो m डायरेक्ट हम इस पॉइंट से निकाल सकते हैं, ये है x1 y1, ये है x2 और ये है y2। तो स्लोप कितना हो गया, y माइनस बीटा इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1, तो बीटा बाय 2 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 0 माइनस अल्फा बाय 2, ये हो गया। तो x माइनस अल्फा और ये हो गया y माइनस बीटा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस बीटा बाय अल्फा x माइनस अल्फा। अब इसको आप सोल्व करो, तो जब सोल्व करोगे तो ये हो गया y अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और इस वाले पार्ट को आप लोग जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आओ, और इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाओ, तो कितना हो गया बीटा एक्स प्लस वाई अल्फा अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के साथ बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो बीटा एक्स बाय अल्फा बीटा प्लस y अल्फा बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। इससे ये कैंसिल, अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा, ये हो गया x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा इक्वल टू 2, ये हो गया आपका आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन जो है परफेक्ट मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये मैच कर रहा है। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन है ये सारे जो है वो हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सारे इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी तो वो है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 भी लेंदी नहीं है, जस्ट वो समझने का तरीका है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि इफ द लाइन 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड y इक्वल टू 3x प्लस 1 आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 4, देन द वैल्यू ऑफ m। मान लेते हैं कि ये एक लाइन है L1, इसका इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस 4। अब इस लाइन पे कहता है इक्वली इंक्लाइंड है, 2 लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन है, ये टेढ़ा हो गया, इसको सीधा ड्रॉ कर देते हैं, ये एक लाइन है, ये हो गया L2, ये थीटा हो गया, फिर अनदर यह एक लाइन है, ये हो गया L3, यह भी थीटा है। तो कह रहा है कि यह एक लाइन L2 और L1 के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल L3 और L1 के बीच का होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो 2y इक्वल टू x प्लस 3, और इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, जस्ट फर्स्ट ये लाइन का इक्वेशन का जो एंगल होगा L1, एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, इस पॉइंट पर लिख लो। ये सब क्वेश्चन जितने भी है ये सारे समझने वाले हैं, जब तक समझोगे नहीं ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखो
एंगल बिटवीन द लाइन L2 एंड L1। तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों का स्लोप मालूम होना चाहिए। तो स्लोप इसको मान लेते हैं स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू M2 एंड स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू M1। ये कितना दिया हुआ है? M1 का वैल्यू देखो, y इक्वल टू, अगर ये लिखना चाहेंगे, ये है 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो y इक्वल टू हो गया x/2 प्लस 3/2 और y इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस 3/2, y इक्वल टू mx प्लस c। ये हो गया m का वैल्यू, तो ये हो गया हाफ और इस पोर्शन पे सिर्फ m दिया हुआ है। तो tan थीटा कितना हो गया? अब यहां पे लिखते हैं प्लस माइनस हाफ m1 माइनस m2 हाफ माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m/2। ये हो गया। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइन लेकर के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल लेना है, सिर्फ एक साइन लेकर के चलो। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू, ये अगर इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस m, ये हो गया। सिमिलरली एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L3, तो M1 कितना है? M1 है M3 स्लोप ऑफ द लाइन थर्ड, ये हो गया 3। तो यहाँ पर tan थीटा कितना हो जाएगा? देखो tan थीटा निकालेंगे, सिर्फ एक साइन लेकर के चलते हैं पॉजिटिव, तो ये हो गया m-3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m। अब कहता है दोनों एंगल सेम होगा अकॉर्डिंग टू, अगर ये θ1 और θ2 लेते हैं तो ये जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल टू दिस, यानी 1 माइनस 2m इस L1 और L2 के द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा उतना ही एंगल इसके द्वारा, इसीलिए दोनों एंगल को जो है इक्वल कर देते हैं। क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वैसे हम लोग को सोल्व करना होगा। 1 माइनस 2m बाय 2 प्लस m इक्वल टू हो गया m माइनस 3 बाय 1 प्लस 3m। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, होगा सोल्व। जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सोल्व कर दो, ये हो गया 1 प्लस 3m, फिर माइनस 2m, फिर माइनस 6m² इक्वल टू, फिर देखो 2m, फिर हो गया माइनस 6, फिर प्लस m² और फिर माइनस 3m, और ये हो गया 1, फिर प्लस m और ये हो गया माइनस 6m², ये इक्वल टू हो गया माइनस m माइनस 6 प्लस m²। अब इस पूरे पोर्शन को राइट साइड जो है ले जाओ, क्योंकि स्क्वायर वाले पोर्शन को हम लोग को क्या करना है पॉजिटिव में। तो कितना हो गया देखो, ये जाएगा लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो 6m² फिर प्लस 1m², तो 7m² प्लस m लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो माइनस 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 2m प्लस 1 लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो -1 और एक -6 है, तो ये हो गया -7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m निकाल लो, तो m कितना हो गया -b, तो b तो है 2, जस्ट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दो, तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर b², तो -2 का स्क्वायर b² माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2a बाय 2 इंटू 7। अब अगर यहाँ पर सोल्व करते हैं, देखो ये हो गया m का वैल्यू, आगे लिख लो। अब इस पोर्शन पे सोल्व कर देते हैं। इस पोर्शन पे जब सोल्व करेंगे तो कितना हो गया m इक्वल टू, देखो ये हो गया
2 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो गया 4 प्लस ये कितना हो गया, देखो 4 इंटू 49 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7। तो जब इजी वे से कैलकुलेशन करना हो तो देखो इस रूट के अंदर तो 4 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 49 बाय 2 इंटू 7, 4 तो रूट से बाहर हो गया तो 2 प्लस माइनस 2 रूट, ये हो गया 49 प्लस 1 50 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7। अब देखो ऊपर नीचे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेकर के बाहर ये जो है कैंसिल कर दो, 1 प्लस माइनस रूट 50 डिवाइडेड बाय 7 रह गया। अब 50 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस रूट 25 इंटू 2 बाय 7 इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब 25 का रूट तो जानते हैं 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। अब दोनों ये जो साइन है अलग करो, m का 2 वैल्यू, एक हो गया 1 प्लस 5 रूट 2 बाय 7 एंड अनदर हो गया 1 माइनस 5 रूट 2 बाय 7। अब देखो इस दोनों में से ऑप्शन में कौन है, दोनों का दोनों नहीं होगा। 1 प्लस 5 रूट 3 ये तो होगा ही नहीं, ए बी है नहीं, सी में देखो 1 माइनस 5 रूट 2 बाय 7, ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सब जितने भी क्वेश्चन है सारे इजी पोर्शन है। उसके बाद अगर तुम लोग को जो है ये कहीं पर दिक्कत भी होगा तो वो क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन है वो इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 7 है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को बनाए हैं उसमें भी सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5, ये 2 जो है ये क्वेश्चन नंबर 14 जो बनेगा वो सेम रूल जो है क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन तुम लोग का जो है बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है बताते हैं। इसके बाद जस्ट वो पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, परपेंडिकुलर का है, सारे क्वेश्चन को बनाना। इजी क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, सारे क्वेश्चन को बनाना। जब तक क्वेश्चन को सेल्फ से नहीं बनाओगे दिक्कत होते रहेगा। द लाइन, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद भी दिया हुआ है ये 3, अच्छा ax प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, ए सेटिस्फाई द कंडीशन। अब कहता है कंकरेंट होगा तो क्या होगा, तो जस्ट इसका डिटर्मिनेंट 2 1 माइनस 1 a 3 माइनस 3 3 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 करो, a कितना होगा निकाल लो। अगर मान लो a का वैल्यू कुछ निकला ही नहीं, कैंसिल होकर के 0 हो गया, तो लिखेंगे इसमें जो है कि a जो है एनी रियल वैल्यू। तो जब भी क्वेश्चन रहे तो इसके जो है जो वैल्यू आएगा उस कंडीशन के अनुसार जो है आप लोग को सॉल्व करना है। अब हम लोग सेल्फ टेस्ट 3 का जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने से पहले नेक्स्ट क्लास जो होगा वो स्ट्रेट लाइन का जो है जितना रिमेनिंग पोर्शन रह गया है उस पोर्शन को जो है ये सॉल्व कर देंगे। ये पहले थ्योरी बता देंगे, उसके लिए जो है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, 2 पैरेलल लाइन के डिफरेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन या फिर 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद सेल्फ टेस्ट ये 3 जो है ये बनाना है। उसके बाद 4, 5 जो है वो आप लोग के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, वो बहुत पहले से रिमूव है, उसको हम लोग को जो है स्टडी नहीं करना है। ओके, थैंक यू।